कोई है नहीं शायद? सर डकैती के बाद मकतूल ने भागते हुए डाकुओं को बुलंद आवाज में कहा कि मैंने तुम्हें पहचान लिया। जो कुछ है जल्दी निकाला। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। हाँ बोलो, क्या खाओगे? जो तुम खिलाओ। मैं तो हाजिर हूँ। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ हाँ बोलो, खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत तो है, लेकिन मुझे तुमसे ये पूछना है कि जरीना खाला ने 4 माह बाद की शादी की तारीख क्यों तय की है हमारी? तुम क्या चाह रही हो कि कल ही हमारी शादी हो जाएगी? मगर तुमने तो कहा था कि 2 माह बाद होगी। वो पगली, शादी मुफ्त में नहीं होते, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा। अब इतना भी पैसा नहीं चाहिए जितना तुम बता रहे हो। तुम क्या समझ रही हो, शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है? अब ऐसा भी नहीं। देखो जल्दी का काम शैतान का होता है। मेरी माँ ने जो तारीख रखा है ना, वो सही है गलत है, मुझे वो मंजूर है। मैंने कब कहा कि खाला ने तारीख गलत दी है? मैंने तो सिर्फ पूछा है कि खाला ने 2 माह की बजाय 4 माह की तारीख क्यों ली है। अब छोड़ो यार, पहले ही इतने दिमाग घूमे हुए। हाँ तो इसे ठंडा करो ना आइसक्रीम मंगवा कर। आइसक्रीम खाने में तो दिमाग ठंडा हो जाएगा, लेकिन आइसक्रीम मंगाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, तो दिमाग और खराब हो जाएगा मेरा। अब ऐसा भी नहीं है, अगर खर्चे की बात है तो पैसे मुझसे ले लो। ऐसा बात नहीं करो, जो खाना है वो बताओ, नहीं तो मेरा दिमाग और खराब हो जाएगा। एक तो मैं तुमसे तंग आ गई। तो मैं अगर ऐसे ही लगता ना तो मेरे तरफ से नहीं समझना। आमिर, आमिर। इन आंसुओं की कसम बेटी, तुझे इसका सवाब जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। एक तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ, ऊपर से तुम्हारी तंजिया बातें सुनूं। ओ लाले दी जान, चिढ़ता क्यों है? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आमिर भाई, कहाँ जा रहा है यार? रुक तो सही यार, आमिर भाई। अरे यार, अब खुद करना पड़ेगा यार। क्या मसला है यार?
ये आमिर का है? यार बशीर भाई, कुछ देर पहले मैंने उससे मजाक किया था, वो नाराज होके बाहर चला गया। यार तुम भी पता नहीं कब सुधरोगे। जब उस जज्बाती इंसान को मजाक बर्दाश्त नहीं होता तो मजाक करते क्यों तुम? यार मैंने उससे माफी मांगी थी, लेकिन वो फिर भी नाराज होके बाहर चला गया। यार इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं नहीं, इसमें वाकई तुम्हारा कोई कसूर नहीं, कसूर तो सारा मेरा ही है। अबे अब तुम कहाँ चले? अब हम भी चले इस आमिर की तरह। वाह रे वाह, तुम जैसे दोस्त हो गए तो सारी जिंदगी समझाने में गुजर जाएगी। बातें सुन लो इनकी। खाने का क्या होगा? हेलो सर, पुलिस स्टेशन। हटो पीछे, क्या मसला है? पीछे हटो। चलो। बहुत ही बेदर्दी से मारा गया, 3-4 गोलियां मारी। मुजाहिद को कहो कि एम्बुलेंस भेजो। सर करता हूँ फोन एम्बुलेंस। चलो आप लोग। हेलो एम्बुलेंस। इस तरफ गए, मैं इधर चुप गया था, वो उधर भागे। तो तुमने उसका पीछा क्यों नहीं किया? नहीं साहब, मैं खाली हाथ उनका कैसे पीछा कर सकता हूँ? मुजाहिद, एम्बुलेंस को कॉल करो। क्या हुआ था? साहब मैं सवारी लेकर जा रहा था, स्पीड ब्रेकर आया तो मैंने जैसे स्लो किया रक्षा तो चल आगे, चल आगे, चल, चल आगे। रुक, रुक, बन गया गाड़ी, इधर, इधर, जल्दी कर, जल्दी, इधर, हाथ ऊपर, हाथ, चल, जल्दी कर, जल्दी निकल। दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। गन तो साइड पे करो। इसी की वजह से तो तू देगा। जल्दी कर। दे रहा हूँ भाई। ये भी निकल, जल्दी जल्दी। चल, 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 सीधा। मैंने तुम्हें पहचान ली है, कहाँ तक भागते जाओगे? पहचान लिया है? क्या कर दिया तूने? यार भागो, चल। किस तरफ गए? साहब इस तरफ गए, मैं इधर चुप गया था, वो उधर भागे। तो तुमने उसका पीछा क्यों नहीं किया? नहीं साहब, मैं खाली हाथ उनका कैसे पीछा कर सकता हूँ? मुजाहिद, एम्बुलेंस को कॉल करो। जी साहब, बोल दिया। अच्छा सुनो, लाश को एम्बुलेंस में ले जाने के बाद रक्षे को थाने लेके चलना। साहब वो क्यों? जितना कहा जा रहा है उतना करो। मुजाहिद एक काम करो, डाकू उस तरफ भागे हैं, तुम वहाँ जाकर देखो, दुकानें या कुछ लोग हों, उनसे मालूमात करो। सर किस किस्म की मालूमात लूँ? बेवकूफ़ इंसान, लोगों से पूछो कि भागते हुए डाकुओं को किसी ने देखा है क्या? ओके सर। हाँ तो मैं कह रहा था कि कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने तक तुम्हारा रक्षा थाने में होगा। साहब मैं गरीब आदमी हूँ। जो कहा है वो करो। भाई, भाई क्या हो गया भाई? भाई ये क्या हो गया? हिम्मत करो यार, हिम्मत करो, हिम्मत करो। मुझे ये बताएं कि आपके भाई की किसी से दुश्मनी वगैरह थी क्या? नहीं साहब, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। देखिए आपके भाई को डाकुओं ने इसलिए मारा है कि उसने डाकुओं को शनाख्त कर लिया था। साहब ये तो अल्लाह ही जानता है कि उसने किसको शनाख्त किया। हमारे तो घर का चिराग ही बुझ गया। सबर से काम है, अल्लाह बड़ा बादशाह। हम किसी सूरत में
कातिलों को नहीं छोड़ेंगे। साहब आप लोग तो सिर्फ बातें करते। देखिए मैंने कहा ना, किसी सूरत में कातिलों को नहीं छोड़ेंगे हम। साहब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हो। हिम्मत करो, हिम्मत। भाई क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? हाँ जमाल, क्या रिपोर्ट है? सर डकैती की वारदात है। तुम लोग करीब में ही थे क्या? मामूल के गश्त पर थे सर। कोई यानी शायद? सर यानी शायद रक्षा का ड्राइवर ही है। क्या बताया उसने? सर डकैती के बाद मकतूल ने भागते हुए डाकुओं को बुलंद आवाज में कहा कि मैंने तुम्हें पहचान लिया। What? सर बहुत बुरे तरीके से मारा गया है। ओह, यानी ये कि इसके बाद ही उन डाकुओं ने उसे गोलियां मारी? जी सर, एक या दो नहीं, पूरी 6 गोलियां मारी हैं सर। इंटरेस्टेड? शनाख्त हुई है? और हाँ, उसके घर वालों से पूछगछ जरूर करना, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। राइट सर। एक तो ये फोन रिसीव नहीं करता। भाई रास्ते में होगा, आ रहा होगा। बराबर में भेजा था, अभी तक नहीं आया। वो आ रहे हैं नवाब साहब। कहाँ रह गए थे नवाब साहब? सर आपने कहाँ भेजा था? अब तुम दोनों झगड़ा छोड़ो और मुजाहिद ये बताओ कि कोई इतला मिली है? मैडम वहाँ तो चंद दुकानें खुली हुई थी और उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। इतनी जल्दी दुकानें बंद हो गई? इसका मतलब है कल हमें दोबारा चक्कर लगाना होगा। सर यहाँ पर एक जानने वाले की दुकान है पर वो भी बंद है। तो कल तुम आकर उससे भी पूछ लेना। मुझे यकीन है कि कातिल इसी इलाके में रहते हैं। सर कल तक का टाइम दे दें, मैं ढूंढ निकालूंगा। चलें, सर इंतजार में होंगे। चलो। हेलो, गुस्सा ठंडा हुआ जनाब का? अपनी बात करो, तुमने कॉल क्यों किया? और मैं तो कब से कॉल कर रही हूँ और मेरे होने वाले सरताज का गुस्सा ठंडा ही नहीं हो पा रहा। देखो हम सीधा साधा पठान है, तुम ऐसा बात करेगा हमारा दिमाग तो खराब होगा ना। अच्छा बाबा, अब नहीं करूँगी बस। और सुनाओ, घर में सब खैर खैरियत है? शुक्र है परवरदिगार का, सब ठीक हैं। ये बताएं खाला कब आएंगी कराची? देखो तुम जानती हो अब्बा की नौकरी की वजह से हम सब हब में रहते हैं और अब्बा अम्मी को कराची आने की इजाजत ही नहीं देते। खालू गलत थोड़ी है, तुम्हारे पास कौन सी जगह है उनको ठहराने की? अम्मा आ जाए ना फिर हम घर लेगा। एक बात बोलूं आमिर, नाराज तो नहीं होगे? हाँ हाँ बोलो। मेरे आने से पहले घर ले लोगे या मुझे भी तेरे इन दोस्तों के साथ रहना पड़ेगा? नहीं मड़ा, हम शादी से 1 महीना पहले घर लेगा
तेरे को अपने साथ वहाँ रखेगा। शुक्र है। क्या मतलब है तुम्हारा? मजाक को भी समझा करो, जज्बाती क्यों होते हो आमिर? अच्छा तो मजाक कर रही थी? हाँ फिर तो ठीक है। सर एनी शाहिद भी है और सब कुछ पता है, पर एक मसला है। वो क्या बोला? पर सर एनी शाहिद सामने आना नहीं चाह रहा। ये कौन सा मसला है? एनी शाहिद हमें निशानदेही करा दे, बाकी हमारा काम है। हाँ जमाल, क्या रिपोर्ट है? सर कातिल जिस जगह से भागे थे उस जगह की दुकानें बंद हो चुकी थी सर। क्या रात 8 बजे दुकानें बंद? सर दरअसल फायरिंग के खौफ से लोगों ने जल्दी दुकानें बंद कर दी थी। अब सर सुबह की औकात में ही मालूम हो सकेगा कुछ। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उन डकैत कातिलों को वहाँ किसी ने देखा हो? सर गारंटी तो कोई नहीं, लेकिन पूछने में क्या हर्ज है? सर कातिल किसी भी सूरत इस इलाके से बाहर के नहीं थे। सर हमें यकीन है कि इस तरह पूछते पूछते हम इन तक पहुँच जाएंगे। तो फिर तुम दोनों में से सुबह वहाँ कौन जाएगा? सर ये काम मुजाहिद के समय लगा दिया। सर बात ये है, उन दुकानदारों में एक मुजाहिद का दुकानदार जानने वाला है। वो इसलिए सर कि कहीं वो हमें देखकर या पुलिस को सुनकर सही बात ना बताएं। गुड, तो फिर ठीक है, तुम लोग एक काम करो, अस्सलाम वालेकुम फकर भाई। वालेकुम अस्सलाम मुजाहिद भाई, क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, ठीक ठाक। अरे अंदर आकर तो बैठे हैं यार। ओके अच्छा, और सुना? और सब खैर, आप सुनाए? अबे यार भूख बहुत टाइट लग रही है यार। अरे खाओ ना यार। चल यार। अच्छा एक बात तो बता फकर। हाँ पूछो भैया। कल रात पीछे वाली सड़क पर दौरान डकैती एक बंदे का कत्ल हुआ था। हाँ यार बहुत अफसोस हुआ, आजकल तो इंसान की जान का कोई मोल ही नहीं है। एनी शाहिद के मुताबिक डाकू इसी तरह भागे थे। जैसे ही फायरिंग हुई हमने दुकानें बंद कर दी थी। हाँ यार ठीक कह रहा है, मैं आया था पर दुकानें सारी बंद थी। भाई अब तुम ही बताओ, हम कारोबारी लोग हथियारों का मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा इन कातिलों को किसी ने भागते हुए देखा है? अरे मुजाहिद भाई, जैसे ही फायरिंग हुई मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, दुकान का शटर गिराया और अंदर ही बैठ गया था मैं। अच्छा तो कब निकला? हाँ भाई मुजाहिद मियाँ, कहाँ से आ रहे हो? क्या जमाल साहब, आप अफसर लोगों की क्या बात है? अच्छा आप अपने कौन सी अफसरी दिखा दी भाई? कल रात को आपने खुद ही काम पर लगाया था और आप पूछ रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हो। अच्छा तो तुम वहाँ से होकर आ रहे हो? जी बिल्कुल। क्या हुआ, कुछ पता चला? कुछ तो नहीं, बहुत कुछ पता चला है सर। वेरी गुड। कोई एनी शाहिद? सर एनी शाहिद भी है और सब कुछ पता है, पर एक मसला है। वो क्या बोला? पर सर एनी शाहिद सामने आना नहीं चाह रहा। ये कौन सा मसला है? एनी शाहिद हमें निशानदेही करा दे, बाकी हमारा काम है। सर ऐसा करने पे तो वो राजी है। तो फिर कब मिलवा रहे हो तुम? जब आप कहें। ठीक है। हाँ साथ में है। साथ अभी तक तो आए नहीं है, कोई काम है? हाँ यार ये सूट सिलवाना था। तू दे दे। क्यों उस्ताद नहीं आएंगे क्या? तक तो आ जाना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं है। तो भाई कब तक आएंगे? वो आ गए। यार उस्ताद ये आज शाम तक सूट चाहिए। नहीं भाई, नहीं हो सकता, पहले ही काम बहुत पड़ा है, जबान नहीं दे सकता। उस्ताद शाम में ना सही रात 10 बजे तक दे दो। भाई हम 8 बजे दुकान बंद कर देते हैं। तो उस्ताद बिल्कुल नहीं हो सकता क्या? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। यार उस्ताद बहुत मजबूरी में आया हूँ, कल सुबह 6 बजे शहर से बाहर जाना है यार। अच्छा चले देखता हूँ। ठीक है उस्ताद, जब बोलेंगे ले जाऊँगा। ठीक है उस्ताद।
उस्ताद जरा मेरी बसंती को तो देख लो, चलने का नाम ही नहीं ले रही। थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? थोड़ी देर बाद क्या खुद ब खुद चलने लगेगी? अबे यार पहले इस गाड़ी से तो फारिग हो जाऊं, फिर तेरा काम करूंगा। अच्छा चलो मैं अभी जा रहा हूँ, इसको देख लेना, मैं रात 9 बजे तक आके ले जाऊंगा। नहीं भाई, अपना एक ही टाइमिंग है, 7 बजे दुकान बंद। क्यों? 7 बजे के बाद कौन सा शहर में कर्फ्यू लग जाएगा? कर्फ्यू लगे या कोई डांस करे, दुकान 7 बजे बंद। अच्छा ठीक है, तुम इसको देख लेना, मैं 7 बजे से पहले आके ले जाऊंगा। ठीक है, तुम जाओ। ओके। यार पता नहीं कहाँ से गाड़ियाँ खराब कर गए हैं। थोड़ा चेक कर बेटा इसको, क्या दे मारी इसको। सर ये बशीर है, गुलिस्तान जौहर में दर्जी का काम करता है सर। और सर ये आमिर है जो मोटर मैकेनिक का काम करता है। गुड। सर ये तीसरा शख्स अजीम है जो कि मेहनत मजदूरी करता है। इन तीनों की तस्वीरों के अलावा भी कुछ ना कुछ मालूमात हासिल हो सकी या नहीं? सर इन्फॉर्मेशन तो यही मिली है कि ये जो काम भी करते हैं सिर्फ दिखावे का। सर दुनिया वालों और खास करके हम पुलिस वालों को धोखा देने के लिए ये काम शुरू किया हम लोगों ने। इस खबर की तस्दीक भी की है तुम लोगों ने या मतलब ऐसे ही चल रहा है? सर ऐसी बात नहीं है, हमने दूसरे जराये से भी तस्दीक की है। सर 100% यकीन से कह सकता हूँ आधी मुजरिम है वो लोग। तुम्हारे और मेरे यकीन का मसला नहीं है जमाल, प्रॉब्लम ये है कि हमसे कहीं कोई गलती ना हो जाए। सर इस कच्ची आबादी में जितनी भी वारदात होती है उसमें ये सब मुलविस होते हैं। सर दिखावे के लिए ये लोग अपने इलाके में बड़ा फलाही काम करते हैं। ये तो अच्छी बात है, अगर उन लोगों को फलाह का काम करना ही है तो हमारे साथ मिलकर करें। सर। हाँ भाई मुजाहिद साहब, कहाँ घूम रहे हैं? सर इस केस में अहम हिस्सा मुझे। गुड, यानी ये कि मुबारकबाद का मुस्तहिक है ये जवान। शुक्रिया सर। मुजाहिद ज़रा सर को बताओ कि तुम्हारे चाहने वाले ने क्या देखा था। सर उस रात मार्केट में जब गोलियां चली तो फ़खर जो है दुकान में छुप गया था। अबे तुझे किसने कहा था उस पे गोली चला तू? अबे उस का बच्चे ने मैं पहचान लिया था। मैंने पहले ही कहा था ना, ये कभी ना कभी हमें मरवाएगा। अबे हमने तुम लोगों को मरवाया नहीं यार, किसी को 6 गोलियां मारा है। तुझे पता है तू कौन सा तमगा जीत के आ रहा है? जज्बाती इंसान। यार अगर हम बुरे तो हमें क्यों रखा है साथ? इंसान बन इंसान। यही काम तो इससे नहीं हो पाएगा। और सर उसके बाद मैं बशीर के शागिर्द के पास पहुंचा। वो किस लिए? सर उसने जो इंकिशाफ किया वो बहुत ही हैरत अंगेज था। हैरत अंगेज इंकिशाफ? बोलो कुछ है? मैडम पंछी अपने घोंसले में पहुंच गए। सर तीनों बशीर की दुकान में दाखिल हो गए। देख बेटा, तू बहुत ही शरीफ घर का बच्चा है। अगर इस मामले में पुलिस की मदद करेगा तो बच जाएगा। मगर सर मैंने तो। मैं जानता हूँ कि तूने कुछ नहीं किया, मगर पुलिस का काम तू जानता नहीं। सर मैं अगर आपका साथ दूं तो? मैं वादा करता हूँ कि तू बच जाएगा, अगर नहीं तो आज रात तेरी आज़ादी खत्म। नहीं साहब, मैं बता रहा हूँ। तो बता क्या क्या जानता है तू? साहब मैं ये तो नहीं जानता कि उस्ताद करता क्या है, मगर हाँ वो असला दुकान में ही रखता है। कितना असला है? साहब
कोई 3 पिस्टल थे और कुछ गोलियां थी। यानी तू सब जानता है कि बशीर ये सब कुछ करता है? नहीं साहब, वो मैं उस दिन। यार फैसल, मैं जरा कारखाने से होके आ रहा हूँ, दुकान संभालियो ना। हाँ उस्ताद सही है। उस्ताद ने कल यहाँ कुछ लाके छुपाया था, देखूं तो। यानी असला दुकान में रखा? हाँ साहब जी। एक काम करो, जब मैं कहूँ असले को तब्दील करोगे? सर कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? देखो जो खतरा होगा वो मेरे लिए होगा, तुम्हारे लिए नहीं। ठीक है साहब। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे शातिर लोगों को पूरी प्लानिंग के साथ पकड़ा। सर हर जगह यही दुकानदार मुलविस नजर आए। तो फिर क्या सोचा है आप लोगों ने? सर हम खुद भी इनको किसी भी सूरत राय फरार होने का मौका नहीं देना चाह रहे हैं। सर तीनों घर से निकल गए। ओके जमाल, मैं रेडी हूँ। ओके सर। फरा, मुजाहिद से पोजीशन मालूम करो। ओके सर। हाँ मुजाहिद, पोजीशन कंफर्म करो। मैडम मार्केट में, पर वो तीनों आए नहीं अभी तक। हाँ घर से निकल गए। मैडम जैसे ही वो मार्केट में आएंगे तीनों, मैं आपको इत्तला कर दूंगा। लाइन पर तुम भी रहना, क्योंकि जवाद साहब और जमाल भी मेरे साथ लाइन पर हैं। बोलो मुजाहिद। मैडम पंछी अपने घोंसले में पहुंच गए। सर तीनों बशीर की दुकान में दाखिल हो गए। हाँ जमाल, अभी तक सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। सर वो लोग मेरी नज़रों से ओझल हो गए। कोई मसला नहीं है, मुजाहिद की नज़रों के सामने ही है। ओके सर। सर। हाँ जमाल। सर वो तीनों अपनी अपनी जगहों पर मौजूद हैं। गुड। मैं
खुद पहुंचना। राइट सर। कोई होशियारी नहीं, नीचे उतर। कौन हो तुम लोग? हम जो भी है, जो कुछ है जल्दी निकाल। बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा तुम लोगों को। शराफत से जो कुछ है सब कुछ निकाल दे बाहर। शाबाश। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को, सीधा अंदर भेजो। अबे तू क्या अंदर कराएगा, उससे पहले तू ऊपर ही चला जाएगा। पहले ही से तुम्हारी पिस्टल चेंज कर दी। ले चलो, चलो, लेके जाओ। 9 सितंबर 2013 को मुबीना टाल थाने की हुदूद में डकैती के दौरान डाकुओं ने मोहम्मद असलम को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। पुलिस इतला मिलने पर जाए वारदात पर पहुंची तो इब्तदाई बयान में रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि 3 डकैत लूटने के बाद भागने लगे तो मकतूल मोहम्मद असलम ने बुलंद आवाज में डाकुओं को कहा कि मैंने तुम लोगों को पहचान लिया। उसके बाद उनमें से एक डकैत वापस आया और मकतूल को उसने गोलियां मारी, जिससे मकतूल ने मौके पर दम तोड़ दिया था। पुलिस ने सामने वाली आबादी की तरफ अपना रुख किया। पहले दिन तो पुलिस को नाकामी का सामना हुआ, जबकि दूसरे दिन पुलिस को एक ऐनी गवाह मिल गया, जिसके बयान पर पुलिस ने अजीम वज़ मोहम्मद मालिक और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िमान ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि उन्होंने मुतअद्दिद डकैतियां की हैं और उन्होंने ही उस रात डकैती के दौरान शनाख्त करने पर मोहम्मद असलम को गोलियां मारकर कत्ल किया था। पुलिस ने मुलज़िमान के खिलाफ दफा 302 और 392 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।